अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जो लोग अमेरिका में रहते हैं या इवन अमेरिका से बाहर भी रहते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ से बाखबर रहते हैं और ख़ासकर अमेरिका के हवाले से जब खबरें आती हैं तो आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं। या बहुत सारे लोगों को इस हवाले से पता होता है कि यार अमेरिका के हवाले से कोई खबर आई, अमेरिका ने कोई मेजर पॉलिसी चेंज किया या अमेरिका ने किसी चीज़ के हवाले से कोई इंस्टांस लिया है। तो उसमें जो लोग बाखबर रहते हैं, इंटरनेशनल हालात हाजरा से बाखबर रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और उसमें से एक पॉलिसी जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की भी है, जिसमें मिनिमम टैरिफ भी है 10% का। यानी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिनके ऊपर पहले टैरिफ्स नहीं थे, अब अमेरिका ने उनके ऊपर जो है वो टैरिफ्स लगा दिए हैं। आम अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन कंट्रीज से कोई चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, कोई चीज़ वहाँ से बन के यहाँ यूएस मंगवाई जाती है और यहाँ सेल की जाती है, तो उन इम्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो एडिशनल टैरिफ्स होंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज से चीज़ें बनवाते हैं और यहाँ यूएसए की मार्केट में सेल करते हैं तो उनके टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा समझ में आता है कि उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ यूएसए के अंदर, मेरे जैसे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, तो उस हवाले से मैं बात करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। और जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरा ओपिनियन है, जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा भाई, तो जो लोग यहाँ यूएसए के अंदर रहते हैं या एटलीस्ट उनको यूएस की मार्केट के हवाले से पता है और वो यूएसए के अंदर या तो बिजनेस के हवाले से वाबस्ता हैं या किसी और तरीके से वाबस्ता हैं, या एटलीस्ट उनको इस हवाले से पता है, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये यूएसए की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी वैरायटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ यूएसए की मार्केट में आती हैं, सेल होती हैं। और उसमें बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी वैरायटी में प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो यूएसए से बाहर बनती हैं और वो यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं। और उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, छोटी प्रोडक्ट्स भी हैं, बड़ी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अपने देसी लोगों की बात करता हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो अगर मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ, तो अगर आप पाकिस्तानी स्टोर जाते हैं और वहाँ से आपको पाकिस्तानी आइटम्स मिलते हैं, इंडियन आइटम्स मिलते हैं, तो अगर आप उसी को इमेजिन कर लें कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी वैरायटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं और आम इस्तेमाल की ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये उन कंट्रीज से यहाँ पे आती हैं और यूएस की मार्केट के अंदर सेल होती हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, जिसमें मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं या और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो कि चाइना से बन रहे हैं। इसी तरह से चाइना के अंदर और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा भी, जो कि चाइना से बनती हैं और यहाँ पे आके इस मार्केट के अंदर सेल होती हैं। और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये आम लोगों की ज़रूरत की प्रोडक्ट्स हैं और आम लोग इनको जो है वो कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स कॉमनली सेल हो रही हैं और कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम इन सारी प्रोडक्ट्स को सामने रखते हैं और हम सोचते हैं कि यार अगर इन सारी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर एडिशनल टैरिफ्स आ गए, इनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज़ आ गई हैं यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आम लोगों के ऊपर भी होगा, क्योंकि आम लोगों के लिए इन सारी प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आम खाने पीने के आइटम्स हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो टोटल प्राइसेस हैं वो इन आइटम्स के बढ़ जाएंगे। और अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है, जो आम लोग इसको परचेज करते हैं, तो उनके लिए जो उनकी टोटल प्राइस है, जो उनकी फाइनल प्राइस है, वो बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली महंगाई होगी, आम लोगों की जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से आप कुछ और आइटम्स के हवाले से सोच सकते हैं, कुछ और आइटम्स को सामने रख सकते हैं जो आप आम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं या अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि भाई ये वाला जो आइटम है या ये वाली जो प्रोडक्ट है, क्या वो यूएसए के अंदर बनी है या कहीं बाहर से आई है। अगर वो कहीं बाहर से आई है और आप उसको कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट, ये आइटम जो है वो महंगा होने वाला है। तो मुझे कुछ ऐसा सीन नजर आ रहा है कि भाई आने वाले वक्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और महंगाई ज्यादा हो जाएगी यहाँ यूएसए की मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो इम्पैक्ट होंगे। वैसे ही अच्छी खासी महंगाई हो चुकी है और महंगाई कंटिन्यूसली हो रही है यहाँ यूएसए के अंदर। सो लेट्स सी कि अभी आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर क्या होता है और इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं वो किस तरीके से सामने नज़र आते हैं और आम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने तो अपनी असेसमेंट, अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया। मेरी असेसमेंट और ओपिनियन के हिसाब से महंगाई बढ़ने वाली है और ऐसा लगता है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, बट पॉसिबल है कुछ चीज़ों के हवाले से एक्सेप्शन हो जाए, कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हों, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि
आगे की क्या सूरत हाल रहती है, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो डिफरेंट बिजनेस ओनर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनकी सप्लाई चेन जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर मुनहसर है और बहुत बड़ी तादाद में है, जिनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज यूएस के बाहर हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो देखते हैं कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और वो अपनी प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं उनको कैसे एडजस्ट करते हैं या उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं या सारी की सारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो एंड यूजर को पास ऑन कर देते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो लेट्स सी कि फ्यूचर के अंदर किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आम कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती हैं और आने वाले वक्तों के अंदर क्या चीज़ जो है वो सामने आती है, इन सारे टैरिफ्स की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। जो ओवरऑल असेसमेंट है वो मैंने आपके सामने रख दी। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।